प्रार्थना के मंत्र आपके सामने हैं। पहले हम प्रार्थना से आरंभ करेंगे, उसके बाद आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण वो हम मिलके करेंगे। उसके बाद प्रार्थना में एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। एंड प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। चलिए 3 बार लंबा श्वास भर के ओम का उच्चारण। ओ आप सब कुछ भूलकर अगर प्रार्थना के समय आप अपने आप को ऑफ कैमरा भी रखना चाहें, दैट्स फाइन। आप ये माने कि आप और ईश्वर दो हैं बस इस समय, और कोई नहीं है। और ईश्वर को ही आप अपना साध्य बनाकर, अपना लक्ष्य बनाकर ईश्वर की प्रार्थना और ईश्वर से स्तुति करते हैं। तो पूरे फोकस से आप इसी प्रोसेस पे कंसंट्रेट कीजिए, बाकी सभी जगह से अपना ध्यान हटाकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्। हसतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको नमस्ते। आज जो हमारा विषय चल रहा है कर्म फल का, उसको कंटिन्यू करने से पहले दो शंकाएं थी, दो क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है वो पहले एड्रेस करने ज़रूरी हैं। जब मैं बहुत छोटा था और शिविर में जाता था तो मैं स्वामी जी से क्वेश्चंस पूछा करता था। तो एक दिन मुझे किसी वहाँ पे शिविरार्थी ने कहा कि भाई तुम प्रश्न बहुत पूछते हो। तो स्वामी जी ने एक बात कही जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्वामी जी कहा करते हैं या कहा करते थे कि जो जिज्ञासा करता है उसी की प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। जो क्वेश्चन नहीं पूछता उसकी प्रोग्रेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर हम प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, जिज्ञासा ही नहीं पूछेंगे, इसका मतलब हम उस टॉपिक के बारे में विचार ही नहीं कर रहे, चिंतन ही नहीं कर रहे। और जब तक हम उसके बारे में चिंतन और विचार नहीं करेंगे तब तक हम उस पर आगे प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए जिज्ञासा पूछना बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल है। और मेरी आप सभी से यही निवेदन है कि आप अपनी जिज्ञासा मुझे जैसे सेशन के बाद आप मैसेज कर सकते हैं ताकि हम अपकमिंग सेशन में वो डिस्कस कर लिया करेंगे। और अगर जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी क्वेश्चंस तो एक सेशन पूरा उन जिज्ञासाओं के ऊपर भी हो सकता है, उनके आंसर्स के ऊपर भी हो सकता है। और जिज्ञासा करने में भी 16 किस्म की त्रुटियां हैं, 16 किस्म के गलतियां हैं जो हम करते हैं, वो लेकिन आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो न्याय दर्शन में आता है कि प्रश्न पूछना भी एक आर्ट है और प्रश्न को भी उसी मर्यादा से पूछना चाहिए जो उसका पर्पस हो। बहुत बार हम जीतने के लिए, सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने के लिए और डिफेंसिव होने के लिए और अपने बायसेस और प्रेजुडिस के कारण प्रश्न पूछते हैं। तो ये सारी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। उस टॉपिक को सिंसियरली जानने के लिए, अपनी नॉलेज को और अपनी जो उस टॉपिक के बारे में मन में शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए ही पूछना चाहिए, ऐसा कहा गया है। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को बताने से पहले, वो वही है, अपना कर्म के ऊपर ही है।
मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जो 3 प्रकार के कर्म हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, मन से, वाणी से और शरीर से, उन तीनों प्रकार के कर्मों की जो शुरुआत है वो मन से ही होती है। चाहे वो कर्म वाणी के द्वारा किया जाए, चाहे वो कर्म शरीर के द्वारा किया जाए, लेकिन उसकी जो प्लानिंग है वो पहले मन में ही होती है। तो वह पहले मानसिक कर्म ही बनता है, उसके बाद वह कर्म वाणी में आता है अथवा शरीर में आता है। लेकिन अगर कोई कर्म मन तक रह के ही रुक जाए और आगे वाणी और शरीर में ना आए, तो उस कर्म को हम मानसिक कर्म बोल देते हैं, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई अभी, उसकी हमारी बॉडी से एग्जीक्यूशन नहीं हुई, वो हमारे मन तक आकर ही रुक गया, इसलिए उसको मानसिक कर्म भी बोलते हैं। लेकिन जो भी कर्म हमारे मन और वाणी में, वाणी और शरीर में आ गया, वह वाणी और शरीर का कर्म माना जाता है, वह मानसिक कर्म नहीं माना जाता। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी को मिलते हैं अपने दैनिक जीवन में, हम बहुत नए पुराने लोगों को मिलते हैं रोज, तो कई बार उनकी कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगता। तो अब हम अपने प्रियजनों से, अपने परिवार से, अपने पति पत्नी, माता पिता, मित्रों से कई बार उसको डिस्कस करते हैं कि प्रशांत ने उस दिन ये कहा, प्रशांत मिला था, उसकी ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक है, वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और वो जिस चीज को बुरा बोल रहा था, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा था टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी चाहिए और उसके पास लेटेस्ट एप्पल का फोन था। तो इस तरह से हम किसी की हुई बात या किसी की हुई कोई किसी हैबिट के बारे में जब दूसरों से डिस्कस करते हैं, तो क्या ये हमारे द्वारा किया हुआ वाणी का, जिसको बोलते हैं पाप कर्म, माना जाएगा? जब हम ये किसी से डिस्कस करते हैं किसी के बारे में, तो क्या ये हमारी वाणी का पाप कर्म माना जाएगा? अब इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपलेस्ट जो आंसर है, और मैं आपको आंसर्स नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीजें दे रहा हूँ और विचार करने के लिए, जो कि आपकी हेल्प करेंगी इसको समझने के लिए। पहली बात तो ये कि अगर वो बात आप जिस व्यक्ति को बता रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने स्वाति दीदी को कुछ कहा, उनको अच्छा नहीं लगा और वो अपने हस्बैंड को बता रही हैं, वो बात उनको अपने हस्बैंड को तभी बतानी चाहिए अगर उनको ऐसा हो कि मेरे उस बिहेवियर से उनके हस्बैंड का भी कल को नुकसान हो सकता है। अगर वो टोटली अनअफेक्टेड है तो इस बात को करने का कोई लाभ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम किसी के बारे में, किसी से हमारा डिसएग्रीमेंट होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो डिस्कस करते हैं, तो हमें बहुत माइन्यूटली देखना है कि क्या मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष आ रहा है, क्या मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध आ रहा है, क्या मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति हीन भावना आ रही है। अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो ये पाप कर्म बन जाएगा उसी वक्त, चाहे आप ठीक थे और वो गलत था। एक तो ये भी पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आप ही गलत हो और वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो, उस पर्सपेक्टिव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसको तो छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप ठीक थे और वो व्यक्ति सिद्धांत के विपरीत था, तो उसकी बात करते हुए अगर आपके मन में जरा सा भी द्वेष, क्रोध और उसके प्रति हीन भावना आती है, तो आपका ये उसी वक्त पाप कर्म बन जाएगा। आप में से कुछ लोग अगर संध्या करते हैं, संध्या में जो 6 मंत्र आते हैं उनमें एक जो लास्ट पार्ट है वो रिपीट होता है, वो है यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दधमः, कि हे ईश्वर, जो व्यक्ति मेरे प्रति क्लेश करता है या मेरे प्रति द्वेष करता है या जिसके प्रति मेरे मन में द्वेष की भावना आती है, मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मैं इस भावना से विहीन हो जाऊं, ये भावना मेरे में ना आए और मैं उस व्यक्ति के उस बिहेवियर को आपकी न्यायपूर्वक
व्यवस्था को सौंपता हूँ, आपको सौंपता हूँ, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब देख रहे हैं, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। तो आप उसको, अगर उसने कुछ गलत कहा या किया, उसके अनुसार ठीक ठीक दंड दे दें, और देंगे ही, इसलिए मैं उसको आपको सौंपता हूँ। तो ये कहने से ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर को सौंप रहे हैं और ईश्वर आपके कहने पे उसको दंड देगा, ईश्वर ने वैसे भी देना था, लेकिन आपके पीस ऑफ माइंड के लिए ऐसा करना, ऐसा कहना जरूरी है। उससे वो हो जाते हैं, आप हट जाते हैं उस सिचुएशन से। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो काफी हद तक हो गया, लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसी क्वेश्चन में, ये सिर्फ द्वेष के लिए ही यूज नहीं होता। अगर कोई मेरी बहुत ज्यादा प्रेज करे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा कहे, और मेरे अनुकूल हो, मेरे प्रतिकूल ना हो, तो उस चीज को भी मैं बड़ा इंजॉय करूं और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बताऊं राग पूर्वक, वो भी पाप कर्म है। ये भी ध्यान रखना है हमने। हम हमेशा द्वेष के बारे में ही सोचते हैं, राग को कभी भी फोकस में ही नहीं लाते हम, क्योंकि राग हमें अच्छा लगता है। जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हम डिस्कस नहीं करना चाहते, उसकी हम डेप्थ में नहीं जाना चाहते। स्वामी जी हंस के कहा करते थे कि मेरे पास बहुत माताएं आती हैं रोज, जो कहती हैं स्वामी जी मैं राग तो करती हूं पर द्वेष नहीं करती। तो स्वामी जी हंस के बोलते थे कि ये संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, कि आप राग तो करते हैं पर आप द्वेष नहीं करते। या तो आप दोनों करोगे या आप दोनों नहीं करोगे। एक सिंपल एग्जांपल स्वामी जी देते थे। स्वामी जी ने एक माता जी को कहा कि आप अपने पुत्र को बहुत राग करती हैं। उन्होंने कहा हाँ, पर आप किसी से द्वेष नहीं करती? कहती नहीं। कहते अगर आपके सामने आपके पुत्र को कोई पीटे, आपको कैसा लगेगा? कहती मुझे उसमें बहुत गुस्सा आएगा। कहते इसी को द्वेष बोलते हैं। ठीक है ना, जब आप में राग है तो द्वेष तो चिपका ही हुआ है, एक सिक्के के दो पहलू बोलते हैं इसको। तो इसलिए राग और द्वेष दोनों से ही मुक्ति पानी है। अगर आपके किसी भी कर्म में राग और द्वेष है तो वो अशुभ कर्म माना जाता है। तो ये तो मैंने अपने थॉट्स दिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसको हम बाद में भी और भी डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था, उस क्वेश्चन को पूछने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, और अगर आप मेरे से, मुझे लगता है हम 7-8 लोग हैं यहाँ पे, अगर आप मेरे से डिसएग्री करते होंगे तो आप अनम्यूट होके अपना आंसर देंगे। अगर आप मेरे से एग्री करते होंगे तो ठीक है, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, दो बच्चे हैं, दोनों ने एक गलती करी आज, दोनों में से एक को भूलने की बीमारी है, वो कल सुबह उठ के भूल गया कि मैंने क्या गलती करी थी। अब दोनों को मार पड़ी अगले दिन सुबह उनके पापा से, या जो भी दंड मिला। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भूल गया उसको ज्यादा दुख होगा, उसको समझ नहीं आएगा कि ये मुझे किस चीज का दंड मिल रहा है। जिसको तो याद है कि मैंने कल क्या गलती करी थी, दुख उसको भी होगा, कष्ट उसको भी होगा, दंड किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिसको पता ही नहीं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, उसको ज्यादा दुख होगा। अगर मेरे से डिसएग्री करते हैं तो आप अनम्यूट होके मुझे बताइए, मैं 10 सेकंड देता हूं आपको, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। सेकंड क्वेश्चन में 3 केस है। एक व्यक्ति बेड पे बैठा है, उसके बेड के नीचे सांप है, और उसको पता है कि मेरे बेड के नीचे सांप है। यह है केस 1। केस 2, एक व्यक्ति बेड पे बैठा है, उसके बेड के नीचे सांप है, पर उसको पता नहीं है कि मेरे बेड के नीचे सांप है, पता नहीं है उसको। केस 3, एक बच्चा है, वो बेड पे बैठा है, उसके बेड के नीचे सांप है, पर उसको ये नहीं पता कि सांप अच्छी चीज है बुरी चीज है क्या है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, वो टॉय की तरह देख रहा है उसको। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या आप मेरे से एग्री करते हैं
कि इन तीनों सिनेरियोज में, तीनों केसेस में, केस 1, केस 2, केस 3, सांप इज इक्वली डेंजरस। सांप इज इक्वली डेंजरस, चाहे आपको नहीं पता, चाहे आपको पता है, चाहे आपको उससे होने वाली हानि नहीं पता, डजंट मैटर। पर आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई जिसको पता ही नहीं है सांप है उसका तो ठीक ही चल रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो उतर के आराम से चला जाए, अपना जूते पहन ले, चप्पल पहन ले, उसको कौन सा पता है। अरे भाई डेंजरस तो उसके लिए भी उतना ही है। उसकी लैक ऑफ अवेयरनेस, उसकी इग्नोरेंस उस आने वाले डेंजर को कम नहीं करती। वो उतना ही प्रेजेंट रहेगा डेंजर जितना के जिसको पता है उसके लिए रहेगा। तो आप एग्री करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस हिसाब से नॉटिंग कर रहे हैं। नहीं करते तो आप अनम्यूट होकर मुझे बताइए। अच्छा, अब ये दो सिनेरियोज इसलिए बताए क्योंकि एक क्वेश्चन आया कि जब हम भूल ही जाएंगे अगले जन्म में कि हमें क्या दंड मिला, क्या नहीं मिला, हमने पिछले जन्म में क्या किया, किस चीज का दंड है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी करो। हमें कौन सा याद होगा कि मैं प्रशांत शोरी था या मैं अंशु पालीवाल थी अगले जन्म में, या मैंने ये दंड किए थे उसके बेसिस पे मुझे ये फल मिल रहे हैं, ये दुख मिल रहे हैं। तो हु केयर्स, जब पता ही नहीं होगा। तो जो मैंने आपको पहले दो एग्जाम्पल दिए वो इसीलिए दिए कि अगर बिना पता हुए आपको दंड मिलेगा, आपको ज्यादा दुख होता है, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं भी पता होगा तो वो कष्ट तो आपको मिलेगा, वो कष्ट से तो आप बच नहीं सकते। जो आपने किए हुए पाप हैं उनके कष्टों को तो आपको भोगना ही पड़ेगा, आपको चाहे पता है चाहे नहीं पता। और इस क्वेश्चन का एक और ज्यादा आध्यात्मिक आंसर है, वो ये है कि ईश्वर आपकी स्थूल मेमोरी छीनता है कि मैं प्रशांत था, मैं किसका पति था, किसका पुत्र था, लेकिन जो आपकी संस्कार रूपी मेमोरी है वो आपके साथ जाती है, वो नहीं छीनता। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा हारमोनियम को देखता है और उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, एक बच्चा वायलिन को देखता है उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, एक छोटा सा बच्चा सॉकर को देखता है उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। तो ये अलग अलग बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज के लिए क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये उनके द्वारा पिछले संस्कारों के बेसिस पे वो एक मेमोरी, वो एक छाप उनके मन पे पड़ी हुई है जो साथ चलती रहती है। और वो अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी होगी, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरी होगी। अपनी लाइफ का एक ट्रू एग्जाम्पल आपको सुना देता हूँ। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर में थे, पता लगा कि सैटरडे संडे को रैगिंग का प्रोग्राम है यहाँ पे। तो रैगिंग जबरदस्त होती थी कॉलेज में, और हमारा वार्डन और कुछ लोग जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, 2-3 लोग छुट्टी पे गए हुए थे। तो हम 5 दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि हम रैगिंग से बचने के लिए बॉम्बे भाग जाते हैं 3 दिन के लिए। तो पांचों इकट्ठे हुए, फटाफट इमरजेंसी मीटिंग हुई क्योंकि शाम से पहले तो निकलना था, रात को तो फिर हमें मुर्गा बनाना था, उन्होंने सीनियर्स ने पकड़ के। तो सबने क्या किया, जो टिकटों के पैसे थे पांचों के वो मुझे दे दिए, सिर्फ टिकटों के पैसे, जाने के और आने के, और बाकी अपने अपने पैसे लेके हम रात की ट्रेन, शाम को निकल गए, रात की ट्रेन पे पूरी रात जग के, कोई रिजर्वेशन नहीं कुछ, 8 घंटे था बॉम्बे, बॉम्बे पहुंच गए सुबह। सुबह सुबह चौपाटी पे पहुंच गए। चौपाटी पे पहुंचे तो वहां हमारे में जो एक दोस्त था हमारा, उसके फादर आर्मी में थे, उसने देखा कि वहां घोड़े वाले हैं कुछ, तो वो फटाफट उसने 50 रुपए देके उसने हॉर्स राइडिंग शुरू कर दी। मैं और मेरा एक मित्र हम पानी में पैर रख के बैठ गए, और हमारा एक दोस्त हमारे पास भागा भागा आया 5 मिनट बाद, सबको इकट्ठा करके कहता जिसके पास जितने पैसे हैं मुझे दे दो, क्योंकि मैं पीछे एक पत्ती वाला कोई जुए वाला था वो खेलने लग गया और मैं 6,000 रुपए हार गया। अब आपको ये एग्जाम्पल क्यों बताई है मैंने? एक जुआ खेलने लग गया, एक घुड़सवारी करने लग गया जाते ही, एक पानी में पैर डाल के बैठ गया, और एक रो रहा था, मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड था बहुत ज्यादा कि
एग्जाम शुरू होने हैं, टेस्ट शुरू होने हैं, हमारे 2 दिन खराब हो गए, हमारी रात खराब हो गई, हमारा क्या प्लान है, वो खिन्नता और बहुत ज्यादा चिंता और बहुत ज्यादा क्लेश में था, वो अलग ही बैठा था। 5 लोग थे, पांचों अपना अपना कर्म कर रहे थे। तो ये इंक्लिनेशंस कैसे हुई, ये इंक्लिनेशंस कैसे बनी, ये हमारे पिछले किए हुए कर्मों के आधार पे बनती है। और हमने उसको बहुत समझाया, तू क्यों खेला, वो कहता मेरे 100 के 200 बन गए, फिर 400 बन गए, फिर 800 बन गए, फिर मैंने सोचा एक बाजी और लगाऊं, उसने कहा 5000 के 10 बनेंगे, वो मैं हार गया, तो अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब दो। तो खैर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो हम तो गुरुद्वारे में रहे जो 1.5-2 दिन थे, पैसे हमारे पास खत्म थे, बड़ी मुश्किल से वापस आए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके किए हुए जो कर्म हैं पिछले जन्मों के भी, वो संस्कार के रूप में आपके मन पे चिपक जाते हैं, इंप्रेशन के रूप में, और वो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ चलते हैं और कभी नहीं छूटते। इसलिए आपको चाहे ये याद रहे मैं कौन हूं या कौन था, लेकिन आप किए हुए कर्मों के फलों से नहीं बच सकते और उन संस्कारों से नहीं बच सकते, और वो संस्कार आपको फिर उसी तरह के कर्म करवाते हैं और फिर फंसाते हैं आगे आगे बुराइयों में। तो ये आपको सोचने के लिए मैंने दिया, आप इसके बारे में और सोचें। और अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमने शुभ कर्म पढ़े थे, अशुभ कर्म पढ़े थे। उसके बाद थोड़ा सा आज टॉपिक थोड़ा सा क्लिष्ट तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा फोकस हमें ज्यादा चाहिए। आप जब होटल में जाते हैं तो आपने सुना होगा कि आप जब ऑर्डर देते हैं आपसे पूछते हैं कि आप जो करी लेंगे वो माइल्ड लेंगे, मीडियम लेंगे कि हॉट लेंगे। इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस, माइल्ड, मीडियम, हॉट। और एक जगह मेरे साथ ये भी हुआ, मैंने कहा कि हम माइल्ड लेंगे, तो कहता माइल्ड में आप सुपर माइल्ड लेंगे कि मीडियम माइल्ड लेंगे कि माइल्ड माइल्ड लेंगे। मैं कहा बस भी माइल्ड दे दे, कोई भी माइल्ड दे दे। अब ये आपको क्यों समझाया मैंने, जो भी हम शुभ कर्म या अशुभ कर्म करते हैं, ईश्वर उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डालता है। अब हम एक अशुभ कर्म जिसका नाम है हिंसा, हिंसा, वायलेंस, उसका एग्जाम्पल लेंगे। अब इस स्क्रीन को आराम से समझना है, हमें कोई जल्दी नहीं है। कृत का मतलब होता है किया हुआ काम, जो हम कर चुके हैं। यहां हमने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया, हिंसा। अब कोई भी काम, जो बुरा काम हम करते हैं, उसके पीछे 3 कारण है, लोभ, क्रोध और मोह। यहां तो वो हिंसा लोभ पूर्वक होगी, ठीक है, जैसे धृतराष्ट्र ने की, अपने बेटे को राज्य देके युधिष्ठिर से छीन के लोभ पूर्वक हिंसा की। यहां वो क्रोध पूर्वक होगी, क्रोध पूर्वक हिंसा किसने की, दुर्योधन ने की, जो युद्ध किया। यहां वो मोह पूर्वक होगी, मोह पूर्वक किसने की, दुर्योधन की माता जी ने की, जिन्होंने उसको वरदान देने के लिए बुलाया ताकि मेरे बेटे को कुछ ना हो, कि मैं जब आंखों की पट्टी खोलूंगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। तो जो भी हम हिंसा करते हैं वो 3 प्रकार की होती है, 3 फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं उस हिंसा को करने के लिए। अब हम सिर्फ पहले वाला लेते हैं, लोभ पूर्वक। अगर मैं लोभ पूर्वक कोई हिंसा करता हूं, उस हिंसा को ईश्वर 3 भागों में बांटता है, मृदु, मध्य, अधिमात्र। माइल्ड, मीडियम और अधिमात्र को क्या कहेंगे, और ज्यादा, मतलब तेज, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा तीव्र, जिसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग, आई गेस स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई अधिमात्र। अब मृदु को आगे 3 हिस्सों में बांटता है। इसको समझाने के लिए आप ये समझ लीजिए, जो माइल्ड है, मृदु है, उसको आगे 3 हिस्सों में बांट दिया, एक्स्ट्रा माइल्ड, मीडियम माइल्ड, हाई माइल्ड। ऐसे जो मीडियम है उसको आगे 3 हिस्सों में बांट दिया, माइल्ड मीडियम, मीडियम मीडियम, हाई मीडियम। और जो स्ट्रॉन्ग और हाई है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, माइल्ड हाई, मीडियम हाई और हाई हाई।
तो ये आप जो स्क्रीन देख रहे हैं इसमें सिर्फ लोभ पूर्वक को ही देखिए, अभी किसी और को मत देखिए। लोभ पूर्वक की अगर आप नीचे जाएंगे 3+3+3 कितनी टाइप्स हो गई ये गिन लीजिए। ये जो इस स्क्रीन पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइप्स हो गई। 3+3+3 कृत किए हुए की हुई हिंसा की लोभ पूर्वक कैटेगरी में 9 टाइप्स हो गई। और क्रोध पूर्वक कैटेगरी में भी इसी तरह मृदु मृदु, मृदु मध्य, तीव्र मृदु, मध्य मध्य, मध्य मृदु और तीव्र मध्य, ऐसे करके 9 हो गई। हाँ जी सॉरी नेता बोलिए। मुझे एक बार दोबारा से बताएं, जैसे मृदु मध्य फॉर एग्जांपल, व्हाट डज दैट मीन? मृदु मध्य जैसे यहाँ पे लोभ पूर्वक के नीचे हाँ कहाँ पे है ये? कहीं पे भी हाँ सेकंड वाला ठीक है, मध्य के नीचे आप पूछ रहे हैं। है तो वो मॉडरेट किस्म की हिंसा, मतलब मृदु से तो ऊपर है वो, माइल्ड नहीं है वो। मैं बहुत सिंपली भाषा में समझाता हूं। जैसे आपने किसी को बुरा कहा कि भाई तू ठीक नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये क्या हो गई? मृदु मृदु हिंसा हो गई। लेकिन आपको उस पर इतना गुस्सा आया, आपने उसको धक्का मारा जोर से, ये क्या हो गई? मध्य हिंसा हो गई। ठीक है, अब मध्य में मृदु मध्य, मध्य मध्य, तीव्र मध्य के धक्का कितनी जोर से मारा, कितना हर्ट करने के लिए मारा, उसका कितना नुकसान हुआ। अब तीसरा हुआ अधिमात्र, किसी ने किसी को क्लिफ से धक्का मार दिया। ठीक है, ये क्या हो गई? अधिमात्र हो गई। और क्लिफ से धक्का मार दिया, ये अधिमात्र की भी तीव्र तीव्र हो गई, जो लास्ट कैटेगरी है, क्योंकि उसने इट वाज द पर्पस वाज टू किल द पर्सन। ये तीव्र तीव्र कैटेगरी हो गई है, जो लास्ट वाली है। सो लाइक व्हेन हाँ okay, I'm just trying to figure out the purpose of understanding this. हाँ, तो इसका शायद ये मतलब हुआ कि जब हम सोचते हैं कि हमारा कोई हिंसा का कर्म बहुत बहुत खराब था, और फिर कई बार डिस्कशन होती है या कोई आर्ग्यूमेंट होता है, एंड देन पीपल से कि नहीं, इस द पर्पस वाज गुड, सो इसलिए खराब नहीं था, या जो भी यू आर सेइंग, इट्स लाइक अ स्केल, राइट? ये जो स्केल मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्केल कर्म फल की दृष्टि से बता रहा हूँ। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये अच्छा कि आप पूछ रही हैं ये कि इसका पर्पस क्या है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों सीख रहे हैं? ईश्वर जब हमें दंड देता है, जब फल देता है, ठीक है, तो उस फल के या कहीं भी अगर हम लॉ एनफोर्समेंट की भी बात करते हैं इस जीवन में भी, जो पुलिस की पास, लॉयर, जो भी जजेस के पास लॉ एनफोर्समेंट में लोग जाते हैं, उनको भी तो डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट्स मिलती है ना। किसी को 10 दिन की, किसी को सिर्फ फाइन मिलता है, किसी को इम्प्रिजनमेंट, किसी को बेलेबल, नॉन बेलेबल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, और इवन यहाँ तक के फांसी। वो वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। It depends upon the severity of the karma that has been performed by you. और उसमें भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे माइल्ड में भी 3 सब कैटेगरीज है, और माइन्यूट, माइल्ड माइल्ड, मीडियम माइल्ड, स्ट्रॉन्ग माइल्ड। ऐसी मीडियम में 3, ये धीरे धीरे समझ आएगा। मैं 20-30 साल से पढ़ रहा हूँ, तब भी मुझे आपको बताने से पहले इसको 3 बार देखना पड़ा। मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता था इसको देखते। तो कोई जल्दी नहीं है, ये स्क्रीन आप फोटो खींच लीजिए, आपके पास रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। तो माइल्ड माइल्ड, मीडियम माइल्ड, स्ट्रॉन्ग माइल्ड और हाई माइल्ड। इसी तरह माइल्ड मीडियम, मीडियम मीडियम, स्ट्रॉन्ग मीडियम। इसी तरह माइल्ड स्ट्रॉन्ग, मीडियम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ऐसे कैटेगरीज बनेंगी ये वाली। तो ये 9 + 9 + 9 कितनी हो गई? 27। अब जो भी हम कार्य करते हैं उसको ईश्वर 3 हिस्सों में बांटता है, जो हमने पहले पढ़ा था, कृत, कारित और अनुमोदित। कारित मतलब किसी और से करवाए जाते हैं। अब जो मैंने जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इस पे जहां मैंने कृत लिखा हुआ है ना, ऊपर आपको दिख रहा है ना, ऊपर कृत लिखा हुआ है, उसको काट के आप अपने मन में कारित लिख लीजिए।
कृत को काट के कारित लिख लीजिए और सेम स्लाइड चलेगी। कारित में भी ऐसी लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक, मोह पूर्वक। अब आप कहेंगे ये समझ नहीं आ रहा कारित में। शकुनी जी ने दुर्योधन से युद्ध करवाया, दुर्योधन को उकसाया, वो शकुनी जी का कारित कर्म था। उसके पीछे उनकी तीनों ही चीजें थी बाय द वे। शकुनी जी के अगर केस में देखा जाए, लोभ भी था, क्रोध भी था कि मेरी बहन को अंधे के साथ क्यों शादी करवाई, ठीक है, ये भी क्रोध था कि वो उसकी आंखें होते हुए भी उसको सारी आयु पट्टी बांध के रखनी पड़ी, इस चीज का क्रोध भी था। और मोह भी था, दुर्योधन के साथ मोह भी था शकुनी जी का कि ये जीत जाए, इसको सब कुछ मिल जाए। लेकिन शकुनी जी ने कुछ नहीं किया, दुर्योधन से करवाया सब कुछ। लेकिन दंड शकुनी जी को भी मिलेगा, क्योंकि एक कारित कर्म है, किसी के द्वारा करवाया गया कर्म है, ठीक है ना। इसलिए सलाह देना भी उतना ही डेंजरस है। अगर आप गलत सलाह देते हैं, खुद नहीं करते कुछ, तो आप बच नहीं सकते ईश्वर की निगाह से, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है ईश्वर से, वो आपको दंड देगा। तो जिस मैनिपुलेशंस आर कारित। हाँ जी, मैनिपुलेशंस। और जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं और उसको सजेस्ट करते हैं और आपकी सजेशन के बेसिस पे वो एक्शन ले लेता है, आपकी सजेशन के बेसिस पे, आपकी एडवाइस के बेसिस पे वो व्यक्ति एक्शन ले लेता है, तो वो उसका तो बन गया कृतकर्म। आपने मुझे सजेस्ट किया, प्रशांत ये करो, मैंने कर दिया, मेरा बन गया कृतकर्म। पर मैंने क्यों किया? क्योंकि आपने एडवाइस किया। तो आपका क्या बन गया? कारित कर्म। आपने करवाया, वो आपने तो सलाह दी थी। तो डिस्क्लेमर नहीं चलता यहाँ पे कि एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन कर्म? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मुझे दंड ज्यादा मिलेगा करने वाले को, जिसने किया है, कृत को। कारित की इंटेंसिटी कम है, उसको कम मिलेगा, लेकिन कारित को दंड जरूर मिलेगा, दंड से नहीं बच सकता, उसने करवाया है। और यहीं तक नहीं है, कारित के बाद तीसरा क्या है? अनुमोदन। अगर आपने मेरे से कोई गलती करवाई, आपको तो दंड मिलेगा ही, मुझे भी मिलेगा। और जब आपको दंड देने लगे, वहां निवेदिता ने कहा ऐसी तो कोई गलत बात नहीं की स्वाति दीदी ने, ऐसा तो कोई गलत सजेशन नहीं दिया, मैं तो स्वाति दीदी से सहमत हूं, इन्होंने ठीक सजेशन दिया था। तो निवेदिता को भी दंड मिलेगा, उसको वो आपसे कम मिलेगा। कृत, कारित, अनुमोदित। कृत में लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक, मोह पूर्वक। कारित में भी लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक, मोह पूर्वक। अनुमोदन में भी लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक, मोह पूर्वक। अब अनुमोदन कौन करता था? अब हम एग्जांपल्स जरूरी है ना। जब दुर्योधन कोई गलती करता था, कौन अनुमोदन करता था? कर्ण, जो दोस्त था उसका। कोई बात नहीं दोस्त, बिल्कुल ठीक, मैं तेरे साथ हूं, डर मत, तू ठीक कर रहा। तो ये क्या है? अनुमोदित कर्म। अनुमोदन में भी तीनों आएंगे। अब लोभ में 9 है, क्रोध में 9 है, मोह में 9 है। 9 टाइम्स 3 27। कृत, कारित, अनुमोदित 27 टाइम्स 3 81। तो एक पाप 81 तरह से फल देने की क्षमता रखता है। ये इस स्लाइड का क्रक्स है जो समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसको जो हमारे ग्रंथों के बेसिस पे आचार्य जी ने और स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो अब इन्होंने बड़ी मेहनत करके एक बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उसको एज इट इज उसकी फोटो ले ली है। तो इसको आप, क्योंकि अगर मैं आपको ये दिखाता तो मेरा भी सर घूम जाता, आपका भी, इसलिए मुझे 2-3 स्लाइड्स बनानी पड़ी इसको समझाने के लिए। तो ये बीच में हिंसा लिखा है, अब आपको समझ आ जाएगा ये इजीली। हिंसा के साथ लिखा हुआ है कृत, कारित, अनुमोदित, बिल्कुल हिंसा के साथ। आप सिर्फ कृत वाला हिस्सा देखें, पाए, पाए का हिस्सा वो देखें, सिर्फ 3 टुकड़े कर लें सर्कल के। कृत के अंदर 27 है, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक।
कृत के लोभ के अंदर फिर 9 टाइप्स है, ठीक है ना। तो 27 + 27 + 27 81, 81 तरह की हिंसा है, 81 तरह की चोरी है, 81 तरह का राग है, 81 तरह का द्वेष है, 81 तरह का परिग्रह है, 81 तरह का असत्य है, 81 तरह की होर्डिंग्स है, ठीक है ना। जितने भी हम पाप करते हैं वो ऐसे बाइफरकेट हो के अलग अलग कैटेगरीज में चले जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है पूछिए, क्योंकि मैं जल्दी नहीं करना चाहता स्लाइड में। तो ऐसे ही पुण्य के भी हो गए? बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पर हमारा फोकस तो अभी पाप से बचने का है। हाँ, पर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पुण्य के भी 81 हो गए। पुण्य भी छोटा होता है, अगर मैंने किसी को $5 दे दिए वो भी पुण्य है। अगर कोई ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ रहा है और उसके पास देने के लिए फीस नहीं है और भोजन के लिए पैसे नहीं है, हमने किसी ब्रह्मचारी को स्पॉन्सर कर दिया, वो बहुत हाई लेवल हो गया। जैसे हम पिछले बार शायद बात कर रहे थे, मुझे याद है स्वाति दीदी ने भी उसमें अपना कुछ उन्होंने भी कुछ अपना वो दिया था, इस पे अपना विचार दिए थे। जब हम गाय की बात कर रहे थे कि अगर हम यहाँ गाय नहीं रख सकते तो कम से कम हम एक गाय अडॉप्ट ही कर लें। हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि इंडिया में किसी बहुत उस गुरुकुल में या किसी उस गौशाला में जो स्ट्रगल कर रही है उसमें एक गाय को अडॉप्ट कर लें कि जी हम यहाँ कनाडा में तो रख नहीं सकते, उस गाय का नाम रख दें, हर साल जब जाएं उसको मिल के आए, ठीक है, और उसका जो भी साल का खर्चा वो उसको भेजते रहें, ठीक है। तो ये भी एक पुण्य है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब ये पुण्य की किस में अलग अलग कैटेगरीज है। ये जैसे हम लोग, आपने भी अनुमोदित का बताया, इसमें लोभ और ये मोह और क्रोध के अलावा अज्ञानता भी तो वजह हो सकती है अनुमोदन में। हाँ जी, आपके क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि अज्ञानता के कारण ये तीनों होते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अज्ञानता इज अ अम्ब्रेला टर्म जिसके लिए हमारे ग्रंथों में शब्द आया अविद्या, जिसके लिए और डेफिनेशन आई है जो चीज जैसी है उसको वैसी ना समझना और जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसी समझना, ये अविद्या है, ठीक है ना। उसी के कारण ये तीनों आते हैं, लोभ क्रोध मोह। निवेदिता आप कुछ पूछो। हाँ, सो एक एनोनिमस क्वेश्चन आया है कि अगर आप समझ रहे हैं कि कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, राइट, और वो व्यक्ति आपकी, जैसे आप कारित कर्म हो गया ना आपका, आपने किसी की हेल्प, आपने किसी ने आपसे सलाह मांगी, आपने सलाह दी और उन्होंने आपकी एडवाइस ले ली, पर वो आउटकम गलत बुरा निकला। आपने तो अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करी थी पर हो गया गलत। तो व्हाट्स हैपनिंग देयर? इसमें अब मुझे बहुत एग्जैक्टली इसमें 6 वो बताते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए 6 चीजें होती हैं। एक तो आपका परिश्रम कितना है, ठीक है, आप कितनी मेहनत करते हैं। एक आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका फोकस कितना है, और आपके रिसोर्सेज कितने हैं। मान लीजिए आपने ठीक काम करने के लिए एक ठीक सलाह दी, लेकिन वो फेलियर उस व्यक्ति के द्वारा किए हुए एफर्ट्स की कमी के कारण हो गया, तो वो आपका पाप कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसने रिसोर्सेज पूरे नहीं यूज किए, हो सकता है उसने डायरेक्शन ठीक नहीं ली, हो सकता है उसने एफर्ट्स पूरे नहीं लगाए, ठीक है ना। पर क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेक श्योर करना कि उसके कितने रिसोर्सेज हैं, आप उस हिसाब से उसको सलाह दें? मे बी। हाँ, जो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने सलाह देते हुए आप पूरे इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थे, या आपने लेस इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सलाह दी, तो आपको उसका दंड मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत बार होता है कि बहुत बार होता है, तो हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। हमारे पास कोई आके कहता है यार तूने फंसा दिया, तो हम उसको कहते हैं भाई मैंने क्या फंसाया। वो कहता है यार मेरे पास तो ये था ही नहीं, हमने मुझे क्या पता था कि अब तू इतना भी नहीं कर सकता, अब मुझे क्या पता था कि उस दिन तेरे पास गाड़ी नहीं थी, मुझे क्या पता था कि
ये मतलब जो भी, तो अब मुझे क्या पता था वो गलत बात है, पता होना चाहिए सलाह देने से पहले। एंड ऑल्सो कई बार हम जब एडवाइस देते हैं किसी को, आप बात करते करते आई एम थिंकिंग, कई बार हम सिर्फ इसलिए देते हैं कि ये तीनों की वजह से हमें क्रोध आ जाता है किसी बात पे, किसी ने हमसे हेल्प मांगी तो हमें लगता है अच्छा ये सिचुएशन होगी, तो हमें खुद को क्रोध आ जाता है, एंड सो द एडवाइस दैट वी गिव माइट बी बीइंग अफेक्टेड बाय दिस क्रोध और दिस मोह और दिस लोभ समहाउ। नहीं, यहाँ हम जानबूझ के उसका नुकसान चाहते हैं। अच्छा वो तो अलग बात है। हम वहां तक उससे नहीं जाते। ऑलरेडी क्रोधित हैं, उस व्यक्ति से हम ऑलरेडी क्रोधित हैं, वो हमारी अच्छे लोगों की लिस्ट में नहीं है। तो आई हम थिंक आई थिंक निवेदिता ये कहना चाह रही है कि वो जो सिचुएशन के लिए हम सलाह दे रहे हैं, वो सिचुएशन को सोच करके हमारे को क्रोध आता है। यस ठीक है, किसी ने किसी के साथ अन्याय किया तो ठीक वो है, सोच करके ही क्रोध आ गया, तो हमारे वो बायस्ड हो गई, या आ, जो हम सलाह देंगे वो उतनी समता से नहीं दे पाएंगे ना। हाँ, तो उसमें आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ आपको सलाह देने। या तो फिर हाँ राइट, नहीं तो वो कारित, जैसे ये वाला जो स्लाइड है इसके ऊपर वो कारित कर्म, कृत की जगह कारित, और फिर वो क्रोध पूर्वक की कोई ना कोई कैटेगरी बन जाएगी, राइट। ये तो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है स्पिरिचुअलिटी में, कि गलत काम करने से मना करना ज्यादा बेहतर है। राइट गलत सलाह देने से ये कहना कि मैं आपको सलाह नहीं दे सकता। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, स्वामी जी हमेशा जब कोई वाक्य बोलते थे इतना केयरफुली बोलते थे। तो वो जैसे कुछ कोई समाधि की बात कर रहे थे एक दिन, तो वो कहते इस उच्च स्थिति तक मेरी नजर में तो आज तक कोई नहीं पहुंचा, कोई मेरी नजर में ना हो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे नहीं मिला अभी तक। अगर स्वामी जी की जगह वो वाक्य कोई मेरे जैसा या कोई आम आदमी बोलता बोलता वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता जी। इस सिचुएशन वाला बंदा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। स्वामी जी कभी ऐसे नहीं बोलते थे। वो कहते थे मेरी नॉलेज में तो कोई नहीं है, मेरी नॉलेज के बिना एग्जिस्ट करता हो मैं कह नहीं सकता। तो जिस चीज में भी आपको डाउट है आप उसको उसी तरह से ही लें। आप बिल्कुल आप बोल दें कि मैं इस वक्त राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ आपको सलाह देने के लिए। आप फिर भी मेरी सलाह लेंगे, हो सकता है मैं आपको गलत सलाह दे दूं, इसलिए बेटर आप किसी और से लें। किसी का और कोई क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता नेक्स्ट स्लाइड्स पे फिर वो। हाँ, एक चीज मुझे कई दिन से परेशान कर रही है। जैसे जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो रेड लाइट पे हमें काफी मिलने लगी हैं, और ज्यादातर लेडीज मिलती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। पर्सनली माय हार्ट गोज आउट टू देम, बट मुझे समझ में नहीं आता कि क्या ये जेन्युइन है क्या नहीं है, क्योंकि उनकी वेशभूषा देख करके नहीं लगता मेरे को कि देखिए आप मतलब अगर हेल्थ इस भी ठीक लग रही है। और तो आई डोंट नो, मतलब सिचुएशंस तो होती हैं सबके साथ। इसका जो स्पिरिचुअल आंसर है वो ये है कि अगर किसी के अंग ठीक है और उस व्यक्ति को, अब हम कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, हम सबको पता है कि उसको एक तो यूनिवर्सल चाइल्ड केयर सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, एक उसको जीएसटी एचएसटी क्रेडिट मिल रहा है, एक उसको ऑन्टेरियो वर्क्स मिल रहा है, ठीक है, एक उसको रेंटल सपोर्ट मिल रही है, एक उसको सब्सिडाइज्ड हाउसिंग मिल रही है, एक उसके लिए फर्नीचर बैंक्स, फूड बैंक्स है, और क्लोथिंग बैंक्स भी हैं जो कि सारे फ्री हैं, ठीक है। और एक वो व्यक्ति आपको देखने में भी लग रहा है कि सक्षम है, कुछ ना कुछ तो कर सकता है। तो और हमें बकायदा कहा गया है कि भिक्षा दे सकते हैं, भीख नहीं देनी चाहिए। अगर एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक निष्काम कर्म करने वाला अपना जीवन लगा रहा है वेदों के अध्ययन में, अध्यापन में, आपको स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहा है, आप उसको कुछ बदले में देते हैं, उसको भिक्षा बोलते हैं। लेकिन अगर बिना किए हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत स्ट्रिक्टली लिखा है और मैं पिछले कुछ दिनों में 2 बार पढ़ चुका हूँ वो, इंटरेस्टिंगली स्वामी जी बोलते हैं कि अगर किसी के दोनों हाथ काम नहीं करते उससे पैरों से काम करवाओ, अगर किसी के दोनों पैर काम नहीं करते उससे हाथों से काम करवाओ, अगर 2 पैर और 1 हाथ काम नहीं करता तो बचे हुए हाथ से काम करवाओ।
कहते हैं हर व्यक्ति को जितना हो सके पॉसिबल कर्म करते हुए जीना चाहिए, पूरी श्रद्धा से और पूरे परिश्रम से, कामचोर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि चाहे बिल्कुल ठीक है, मन में बहुत ऐसा होता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सबके पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, मन में बड़ी दया और करुणा की भावना आती है, पर इट इज डिस्करेज्ड स्पिरिचुअली, स्पेशली इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जिस कंट्री में इतनी, मैंने आपको 6-7 चीजें गिनाई, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट्स, HST, Ontario Works, food banks, furniture banks, clothing banks, subsidized housing, ठीक है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी it should be अच्छा, discussed. इसी से क्वेश्चन और कई बार रहता है कि कई बार कहते हैं कि दान जब हम करते हैं या किसी भी फॉर्म में कि आपकी इंटेंशन दान करने की होनी चाहिए, आप कर दो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पता होना चाहिए कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे ही मत करो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंटेंशन, इट हैज टू गो। वो ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, बट समटाइम्स इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू पता करो कि भी कहाँ कैसे क्या है, एंड यू गो विद द इंटेंशन एंड यू डू इट। तो हाउ टू मिटिगेट द टू, कि कहाँ जाना चाहिए? मुझे इसलिए खुशी हो रही है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मैंने कल ही एक दो वेद मंत्र पढ़े हैं दान के बारे में। अच्छा। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे क्या चीज लगी, वो कहते हैं सबसे ज्यादा परफेक्ट दान तो केवल ईश्वर ही करता है, केवल ईश्वर परफेक्ट दान कर सकता है। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य के लिए भी वेदों में मंत्र दिए हैं। मेरे पास अभी वो बुक नहीं है, नहीं तो मैं वो पढ़ के सुनाता। ईश्वर व्यक्ति को यही बोलता है कि भाई तू भी कोशिश करके जितना परफेक्शन को रीच कर सकता है दान देते समय। तो सिर्फ इंटेंशन इनफ नहीं है, ठीक है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैं चंडीगढ़ में था तो PGI जो मेन हॉस्पिटल है वहां पे, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, PGIMR क्या बोलते हैं उसको, जो भी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर जो भी, तो उसमें ब्लड डोनेशन कैंप्स होते थे और ब्लड डोनेशन सेल भी था। अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी उन्हीं दिनों ब्लड कैंप लगाया हुआ था उन्होंने। अब जो आप कह रही हैं, मैं ऐसे ही कंफ्यूज्ड था, तो मैंने किसी से पूछ लिया, किसी अपने सीनियर से, समझदार व्यक्ति से, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसा देखा गया है कि जो तू प्राइवेट हॉस्पिटल को ब्लड देगा, देयर आर चांसेस दैट दे विल सेल इट इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग इट। अगर तू PGI में ब्लड देगा तो there are 99% chances that it will be given to someone without any expectation of any money from the patient. अब क्या है कि 2 केसेस ले लीजिए, मान लो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में दे दिया और उन्होंने आगे बेच दिया, फिर भी मुझे कुछ पुण्य मिलेगा क्योंकि मेरी इंटेंशन ठीक थी और मैंने अपना कर्म कर दिया। अब जिसने मुझे ये कह के ब्लड लिया मेरे से कि वो इसको दान करेगा, उसने कुकर्म किया है टेक्निकली, उसने धोखा दिया मुझे, उसने झूठ बोला, उसने आगे बेच दिया, ठीक है। तो इसका मुझे जो फल है उतना नहीं मिलेगा, पर मिलेगा अगर मैंने ठीक जगह दिया और वो ठीक रिसोर्सेज ठीक जगह पे यूज हो गया, उसका मुझे ज्यादा फल मिलेगा। इस चीज को आप इस तरीके से, वही मृदु मध्य और मध्य मध्य की तरह से ले लीजिए। एक में आपको कम फल मिलेगा, एक में अधिक मिलेगा। लेकिन हम अल्पज्य होने के कारण, क्योंकि हम सर्वव्यापक नहीं है, हम सर्वज्ञ नहीं है, इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जान सकता, मेरे मन में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकती, चाहे हम कितना भी जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इस तरह से, पर सॉरी, जस्ट टू कंटिन्यू दैट, अगर आपने निष्काम पर्पस से किया है, आपने ये सोच के किया है कि अगर यू नो लाइक आई एम जस्ट डोनेटिंग इट, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो does it not become nishkam? Like, because nishkam is the highest form, right? अगर आप के द्वारा किया हुआ कर्म जिस पर्पस के लिए था उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाया, तो आपको उसका 100% फल नहीं मिलेगा। Okay, but it was the best you could do, right? उसका पर्पस डिफीट हो गया अनफॉर्चुनेटली। Okay. अगर वो पूरा साइकिल कंप्लीट होता है तभी आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। It's a very interesting Tribune वाली स्टोरी, 2 मिनट में अगर सुना दो तो सबको।
वो पापा वाली। इट्स वेरी इंस्पायरिंग, मुझे ऐसा लगता है। ट्रिब्यून में पीजीआई के एड्स आते हैं। ट्रिब्यून इज अ न्यूज़पेपर इन इंडिया। इंडिया, हाँ हम सब इंडिया से हैं। हाँ मुझे लगता था कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है शायद द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है। तो उसमें पीजीआई के एड्स आते हैं कि कोई बच्चा अगर सर्जरी है और उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उनकी हेल्प कीजिए, उनको पैसे भेजिए। तो एक दिन मैंने देखा कि पापा अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं इंडिया में कि 5,000 रुपये उनके अकाउंट में डलवा देना। खैर इट वॉज अ वेरी पर्सनल स्टोरी, चलो निवेदिता ने बोला तो मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो अब जब पापा ने उसको बोला, उसने कहा मैं अभी करवा देता हूँ आधे घंटे में। तो पापा जब रूम से बाहर आए तो मैंने व्यंग के रूप में पापा को कहा, मैंने कहा आपको क्या पता है कि वो बच्ची बीमार है? आपको क्या पता है कि इंडिया में तो बहुत धोखे होते हैं, क्या क्या पता वो बच्ची बीमार हो ही ना और आपसे 5,000 ले लिए। तो पापा ने मुझे कहा कि तुम्हारी सोच तो बहुत बुरी है। कहते मैं तो यही सोच के दिए हैं कि वो बच्ची बीमार ना हो, ताकि उन गरीब माँ बाप को वो 5,000 मिल जाए, वो उसके लिए उसको कपड़े ले दें, खिलौने ले दें। कहते मैं तो मन में यही सोच रहा था कि मैं दे तो इसलिए रहा हूं कि वो बीमार है, पर मैं मन में यही सोच रहा था कि ईश्वर वो बीमार ना हो, ताकि ये पैसे उसकी और जरूरतों के लिए काम आए। लेकिन खैर ये तो एक स्टोरी आपको सुनाई है, पर यह बात ठीक है कि अगर आपका वो जो कर्म है वो उस पर्पस को पूरा करता है, तभी उस कर्म का पूरा आपको फल मिलता है। अगर पर्पस पूरा नहीं होता तो आपको पूरा फल नहीं मिलता। एक मेरा भी उस आई नो इट्स अनरिलेटेड, पर बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं, बट दे डोनेट टू द टेम्पल। हमने गोल्ड की बेल, हमने व्हाटएवर पत्रा वत्रा, which in theory doesn't and again it's just my personal view, it doesn't help anyone। पर कोई ये भी कह सकता है कि भाई मंदिर बन रहा है और श्रद्धा हो रही है, like I don't know, are those contributions, donations of value, or are they just for self satisfaction, self whatever? एक गुरबानी में गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द आता है, उसके बेसिस पे उसका जब उलत्था करते हैं, मतलब ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसमें गुरु कहते हैं कि रज्जेनु ना रजाओ, मतलब कि जिसका पेट भरा हुआ है उसको मत खिलाओ। ठीक है, जिसका पेट भरा हुआ है उसको खिलाने से आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो आप जो कह रही हैं उससे मैं 100% एग्री करता हूँ। ये डोनेशंस नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं, और ये उन लोगों को पाप करने के लिए प्रेरित करती हैं चीज़ें। जब एक बहुत ज़्यादा वेल्थ मतलब अनप्लैन्ड वेल्थ आ जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसको वो ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, और अभी तो एक मुझे पापा ने न्यूज़ सुनाई थी कि एक ना मंजा, समझते हैं आप? मंजा पंजाबी में बोलते हैं बेड को, वो जो पहले बनाते थे रस्सी से, चारपाई। आर्ट। तो किसी ने गोल्ड की चारपाई कुछ किलो की चढ़ा दी किसी गुरुद्वारे में, और वो बहुत बाद में पता नहीं कैसे उन्होंने जब उसको थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए भेजा, पता लगा वो गोल्ड की है ही नहीं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब कि ये सब क्या हो रहा है, या मतलब इसका कोई पर्पस नहीं है, बस टू मेक इट सिंपल, ये दान नहीं है। It's so sad। हमारे बहुत सारे मंदिर वगैरह, instead of and I'm not comparing one or the other, it's Christianity के जैसे देखो तो और कुछ नहीं तो कम से कम हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये वो I'm sure हमारे भी बहुत हैं, पर बहुत जो नहीं है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां भी बदले में स्वार्थ आ गया, जहां भी बदले में स्वार्थ आ गया, वो दान नहीं गिना जाता। ठीक है, अगर, और मैं ये जस्ट एज एन एग्जांपल यूज कर रहा हूं, आई एम नॉट चैलेंजिंग और क्वेश्चनिंग क्रिश्चियनिटी। अगर कोई स्पेसिफिक सेक्ट या रिलीजन वाले अपना हॉस्पिटल या स्कूल खोल के मन में एक ऐसी भावना रखते हैं कि मे बी वी विल बी एबल टू कन्वर्ट or we will be able to justify our religion or impose our religion on others,
तो भी वो फिर दान की और वो परोपकार की भावना में नहीं आता। तो भी मैं एग्जैक्टली वही पॉइंट कह रही थी। मैंने कहा लाइक क्रिश्चियनिटी हैज ऑल दोस थिंग्स बट दे एटलीस्ट डू सम गुड। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ वो मैसेज कहाँ पे लॉस्ट हो गया? बिकॉज वी डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट, वी हैव नो इंटरेस्ट इन, एटलीस्ट इन माय अंडरस्टैंडिंग। तो वो चीज हमारे यहाँ कहाँ ट्रांसलेशन में मिस हो गई? हमारे यहाँ रिचुअल्स क्यों इतने बढ़ गए? हमारे यहाँ यू नो व्हाई इज द पंडे टाइप community distancing you from your Bhagwan in the mandir? Like, why is where did that go wrong? And sorry, I digress. This is not. नहीं ठीक है। एक देखिए, एक दो चीजें तो और। एक स्कूल का ट्रिप गया था नेपाल में, वहां पे सबसे बड़ा मंदिर है जो नेपाल का, तो वहां पे उनको खाने को कुछ नहीं मिला। उसके बाद साथ वाली स्ट्रीट पे एक बहुत छोटा सा गुरुद्वारा था, ठीक है, तो वो लड़कियों का स्कूल था, लड़कियां गई थी बस पे, पंजाब से गई थी वो बच्चियां। तो उन्होंने, अब जब गुरुद्वारे में गई, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या रिलीजन है, कौन हो, क्या। उन्होंने कहा अच्छा 30 बच्चियां, फटाफट चलो लंगर बन रहा हो, ठीक है। और बल्कि 2-4 बच्चियों को कहा कि बेटे आप भी हमारी हेल्प करो फटाफट, ताकि आप सबको खाना खिलाएं, फिर आपके रहने का इंतजाम भी करना है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जहाँ इतनी हेफ्टी डोनेशंस आ रही हैं, वो लोग इतनी भी कर्टसी नहीं है कि आए हुए किसी को भोजन नहीं करा सके। तो इसके पीछे दीदी मैं यही कहूंगा कि अविद्या और स्वार्थ। And would you say all these three things, like one of the लोभ, क्रोध, मोह, है ना, ये सब आ जाता है ना? हाँ, लेकिन जो अभी जैसे स्वाति दीदी ने कहा, बेसिकली अज्ञान जो है ना, जो अज्ञान है वो सबसे ऊपर है। क्योंकि जो लोग उस पोजीशन पे, उस जैसे कोई आप मान लीजिए कोई इंचार्ज है, हेड है, प्रीस्ट है, तो जब उस डेजिग्नेशन पे पहुंच जाता है तो वो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हाँ, इसमें से भी लगा लीजिए आप, लोभ पूर्वक लगा लीजिए। जैसे एक बड़ा, मुझे एक, जब हम सोशल वर्क में पढ़ते थे तो हमारे पास गेस्ट स्पीकर्स आते थे तो यॉर्क यूनिवर्सिटी में। तो and it's a very touching story. A black female came and she said, I stopped going to church when I realized that I even don't have money to buy 2 candles and the priest is wearing a watch worth $10,000. That was the day when I realized I shouldn't even try to मैनेज, और जो भी वो $2 को इकट्ठा करने की भी कोशिश करनी बंद कर देनी चाहिए मुझे, जब मुझे पता लगा कि जिसके लिए मैं वो $2 इकट्ठे करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मेरे पास नहीं है। वहां का इंचार्ज $15,000 $10,000 की घड़ी पहन के खड़ा वहां पे, तो कहती है आई लॉस्ट माई इंटरेस्ट इन द इंस्टीट्यूशन। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दैट इज अनफॉर्चुनेट, जो हायर पर्पस था वो कहीं डिफीट हो गया, वो कहीं लुप्त हो गया, और ये छोटी छोटी जो अविद्याएं हैं, हमारा लोभ है, हमारा मोह है, ठीक है, उसकी वजह से हम डीरेल हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे जो 6, 7, 8 लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे हम एक एक करके, अगर हमारे हाथ में अभी यही है कि हम अगर खुद को सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करते रहें और ऐसे ही जितना हो सके दूसरों को थोड़ा थोड़ा बताते रहें, यही एक तरीका है। बोलिए। आपने कर्म की जब बात आ रही थी, कृत और कौन सा था जिसमें करवाया जाता है? करण ने अनुमोदन और कारित कारित। तो इसमें हार्म अगर जो होता है हमारे कर्म या कारित या अनुमोदन से, तो इमोशनल इज मोर हार्मफुल और फिजिकल, क्योंकि स्कार्स इमोशनल के ज्यादा रहते हैं पर दिखने में फिजिकल ज्यादा होता है। बट किसके आपको पाप ज्यादा लगता है? पाप की इंटेंसिटी आपके किए हुए कर्म की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसके द्वारा किए हुए डैमेज पे कई बार बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती। अब 2 व्यक्ति डिफरेंट इमोशनल स्टेट वाले हैं, ठीक है, किसी को आपने दोनों को सेम स्टेटमेंट, अब एक तो दोपहर तक भूल गया, दूसरे को हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। अब जिसको हार्ट अटैक हो गया वो बात सुन के, उसका आपके प्रति इतना राग था कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, वो अपनी अज्ञानता के कारण उसका लॉस ज्यादा हुआ है।
आपके बोलने के कारण तो हुआ है, लेकिन उसके लॉस में अनफॉर्चुनेटली उसकी अपनी अज्ञानता भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गई। और जो दूसरा भूल गया 2 मिनट बाद, ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध की हमने कितनी कहानियां सुनी अलग अलग, कि किसी ने उनको गाली बकी, उन्होंने सुनी नहीं या ध्यान नहीं दिया, तो उसने कहा कि आपने क्यों नहीं ध्यान दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तू मुझे मिठाई दे और मैं ना लूं तो वो रास्ते में ही तो गिरेगी कहीं, ठीक है ना। तूने मुझे गाली दी, मैंने ली हुई नहीं, जब मैंने ली ही नहीं वो गाली, तो वो कहीं इधर इधर पड़ी होगी, तेरे पास पड़ी होगी, रास्ते में गिरी होगी, मुझे क्या पता है, मेरे पास तो पहुंची नहीं। अब अगर उस लेवल के व्यक्ति को आपने बुरा कहा, ठीक है, और कहीं आपने बहुत इमोशनल बेचारे राग राग के फंसे हुए व्यक्ति को बुरा कह दिया, अब दोनों पे अलग अलग इम्पैक्ट होगा। तो ईश्वर आपके कर्म की हीनता और कर्म की श्रेष्ठता के अनुसार आपको फल देता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें देखना। और अगर आप इमोशनल और फिजिकल बोलते हैं, आप जैसे महाभारत की हम बात कर रहे थे, उसमें तो फिजिकल इससे ज्यादा क्या होगा, उसमें तो लोगों की जानें गई, तो किसी के प्राण हरना तो सबसे बड़ा पाप है, वो तो सारे इमोशनल पापों से भी इमोशनल उससे भी टॉर्चर से भी ऊपर है। तो इसलिए हाँ ये बड़ा। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अपनी जितनी बुद्धि है वो लगा के कुछ हद तक समझ सकते हैं। स्वामी जी बार बार जब कर्म फल के बारे में डिस्कशन करते थे, वो हमेशा ये बोलते थे कि इसको कोई ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं जान पाया। और ये बात आपको हमारे आने वाले जो 1-2 सेशंस में, मुझे लगता है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आने वाले सेशंस में आपको और क्लियर होती जाएगी कि ये हमारी सोच से परे, हमारी सोच से। लेकिन हमारे लिए इतना एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर हम पूरा समुद्र नहीं पी सकते, पर ये भी तो ब्यूटी है ना कि हमारी प्यास 1 गिलास से बुझ रही है, तो हमने इस पूरे समुद्र को पी के करना भी क्या है, हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट है वो। अगर हमारी क्षुधा 1 गिलास पानी से शांत हो रही है, हमें उतना ही चाहिए, तो हम उतने पे ही फोकस करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। तो आज हमें थोड़ा सा ओवर टाइम हो गया, और आप प्लीज अंशु दीदी को या मुझे, अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं भी है तो अंशु दीदी को भेज सकते हैं अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे दैनिक दिनचर्या से। क्योंकि हम बहुत बार बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं, बहुत सारे प्रवचन, गीत, भजन, कथाएं सुनते हैं, और सुन के हमें लगता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मैं इससे क्या लेके जाऊं अपने साथ जो कि मेरे जीवन को आज से ही बेटर बनाए। तो ये कर्म और कर्मों के प्रकार, कर्म फल, ठीक है, और ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसके बारे में सोचते रहें, टाइम मिले तो पिछले 1-2 लेक्चर्स बीच बीच में से सुनते रहें, क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है। तभी, क्योंकि यूजुअली हमारी फ्रीक्वेंसी भी 6 से 8 हफ्ते थी, तभी मैं 2-2, 3-3 हफ्ते बाद कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम इसको कंटिन्यूटी को ना तोड़ें और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। तो अब नेक्स्ट डेट बताइए, 2 हफ्ते बाद अगर पॉसिबल है। आई एम गुड विद इट। बाकी लोग बता दें। 2 वीक्स के बाद 8th अप्रैल। 8 सैटरडे है। ओह, संडे चाहिए, सॉरी। 9th अप्रैल। 9th अप्रैल को। आई एम गुड। ठीक है, और प्लीज अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए, हम क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, रिलेटेड नॉन रिलेटेड डजंट मैटर, और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। वी स्टिल हैव फ्यू मोर स्लाइड्स टू गो ओवर, और इनकी अनफॉर्चुनेटली इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी अब जो आने वाली स्लाइड्स है। लेकिन एटलीस्ट वी विल हैव अ वेरी गुड ओवरव्यू अबाउट द टॉपिक, हमें पता होगा। मुझे मेरे क्वेश्चंस अभी ऑलरेडी दिमाग में। एक तो है कि आपने सेंटेंस बोला, संस्कार हमें फंसाते हैं, आगे वो बार बार हमसे कराते हैं, उसपे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ ऑलरेडी। अगली बार उसी से और शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, और भी कोई बाद में भी याद आए तो आप भेज दो, ताकि फिर प्रशांत भी अपना मेंटली प्रिपेयर कर ले, ताकि नेक्स्ट और टाइम। आप मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, कि कई बार होता है कि लिखना बड़ा मुश्किल होता है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता, हाँ, वर्ड्स हाँ। से इजी हो जाता है। और वन मोर, आपने जो वो उसपे हमें मानसिक और वाणी वाले कर्म में
how to refrain is my other, because there is an urge always as a human to talk and analyze. So how to refrain? Is it just the brain train, or there can be other tactics also which we can follow to refrain from that? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने दोनों लिख लिया। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी, नमस्कार सबको। ठीक है, सबको नमस्ते जी। धन्यवाद। नमस्ते।